Assalamualaikum everyone. I am Dr. Maham Noor, working as an IVF and infertility consultant with Dr. Rizwan Malik at American Fertility and ICSI Center रावलपिंडी। आज हम डिस्कस करेंगे कि हम ICSI के लिए 100% सक्सेस रेट का लफ्ज़ क्यों नहीं यूज़ करते। तो इसकी सबसे बड़ी रीज़न तो ये है कि सबसे पहले पेशेंट की एज को हम देखते हैं, नंबर 2 पेशेंट का AMH वैल्यू कितनी है, यानी उसके अंदर एग रिजर्व कितना है, और नंबर 3 एग्स की क्वालिटी की बेस पर। ये 3 ऐसी वजूहात होती हैं जो हमें ICSI का सक्सेस रेट बताती हैं। अब नेक्स्ट अगर हम ये देखें कि समटाइम्स प्रॉपर एक डे 5 का ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट किया जाता है, क्रोमोसोमल एनालिसिस भी हो जाता है, जेनेटिकली एक नॉर्मल एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है, बट समटाइम्स उसके बाद भी ICSI का फेलियर हो जाता है। तो इसकी क्या रीज़न है? तो इसकी सबसे बड़ी रीज़न तो ये है कि ह्यूमन बॉडी, इंसान का जिस्म एक कॉम्प्लेक्स है, जिसके अंदर यूट्रस के अंदर एक ऐसे सेल्स पाए जाते हैं जिनको हम इम्यून सेल्स कहते हैं। बाज़ औक़ात जब हम यूट्रस को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करते हैं और एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन वो अपनी जगह पर सही तरह इम्प्लांट नहीं होता, जिसकी वजह से बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती। तो ये एक सबसे बड़ी रीज़न होती है जिसकी वजह से ICSI का सक्सेस रेट 100% नहीं होता। अब इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए हम यहाँ पर एम्ब्रियो ग्लू यूज़ करते हैं। एज ए नेम इज इंडिकेटिंग कि एम्ब्रियो ग्लू मीन्स ऐसी ग्लू होती है जिसको एम्ब्रियो के साथ लगाया जाता है ताकि इम्प्लांटेशन हो सके, और उसके लिए हम यहाँ पर इंट्रालिपिड यूज़ करते हैं। इंट्रालिपिड एक ऐसी इन्फ्यूजन है जो हम उन पेशेंट्स को लगाते हैं जिनकी बॉडी ICSI के थ्रू बने हुए एम्ब्रियोज को एक्सेप्ट नहीं करती और बार बार रिजेक्ट करती है। तो इंट्रालिपिड एक ऐसी इन्फ्यूजन है जो हमारे बॉडी के सेल्स को इस कदर हेल्प करती है कि वो उस एम्ब्रियो को एक्सेप्ट कर ले, जिसकी वजह से फेलियर का रेट कम हो जाता है। ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो ICSI के सक्सेस रेट को ज़्यादा करती हैं। अब एक और चीज़ ये है कि जब हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके लिए कुछ एक पर्टिकुलर टाइम होता है। ऐसे पेशेंट्स जिनके मल्टीपल फेलियर्स हो रहे हों, उनके अंदर हम एक टेस्ट करवाते हैं जिसको एंडोमेट्रियल रिसेप्टिव एनालिसिस कहते हैं। ये हम सिर्फ उन पेशेंट्स के लिए करते हैं जिनके मल्टीपल फेलियर्स हों, ताकि ये एक ऐसा टेस्ट होता है जिससे हमें ये पता चलता है कि वो टाइम 30 या 45 मिनट्स ऑफ एंडोमेट्रियम जिसमें वो एम्ब्रियो को एक्सेप्ट करता है, इस टेस्ट के थ्रू हमें उसका आइडिया हो जाता है। इस टेस्ट को हम ईरा टेस्ट कहते हैं, और इसके थ्रू भी हम ICSI का जो सक्सेस रेट है उसको बढ़ा सकते हैं।